ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बेसिक सीख लिया आइदर और का, मतलब दो स्पेशल केसेस मैंने आपको बताया है। जब ए दो है ना, जब ए और सी के बीच डेफिनेट रिलेशन था, यानी ए और सी ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तो ग्रेटर देन भी चाहिए और इक्वल टू भी चाहिए, तब आइदर और बनेगा। और दूसरा हम लोगों ने सीखा जब ए और सी का कोई रिश्ता नहीं है, तो हमारे पास तीनों सैंपल चाहिए, है ना, यानी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो ये तीनों को आपको ध्यान रखना है, दोनों केसेस को आपको याद रखना है। पहली बात, दोनों गलत होने चाहिए, तभी आइदर और काम करेगा, ठीक है। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट अप्रोच सीखेंगे, हम लोगों ने डायरेक्ट अप्रोच सीखा है और आइदर और भी सीख लिया है। तो आप दोनों को कंबाइन करके हम सॉल्व करते हैं। राइट, सबसे पहले देखते हैं सर, यहाँ पे क्या आपको लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये कंफ्यूजन, ठीक है। ओ इक्वल टू यू, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, समझ में आया आपको, है ना। क्वेश्चन आप बना के अपने ऑप्शंस को डाल सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, तब तक मैं आपको यहाँ स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। ओ बराबर यू, ओ बराबर यू है सर, देखिए ओ यहाँ है, यू यहाँ है, बस इतना आपको ध्यान देना है, इतनी दूर तक। सर देखिए दो, क्या ओ बराबर यू है, नहीं सर, नहीं, तो क्या हो गया मेरा, गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ देखेंगे u ग्रेटर देन o, u ग्रेटर देन o का मतलब क्या है सर, u यहाँ है, o यहाँ है, देखिए इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सर लेस देन या ग्रेटर देन आया ही नहीं है, नहीं आया था तो होगा ही नहीं, तो दोनों क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। और आपके पास मैंने भी अभी आपको बताया कि अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे, कहीं आइदर और तो नहीं बन रहा है, तो ध्यान देंगे। सर u ग्रेटर देन o, हाँ सर, o इक्वल टू u, ठीक है सर। आइए चेक करते हैं सर, u से o का रिश्ता क्या है, ऐसा है ना, o लेस देन इक्वल टू u, ऐसा ऐसा निकलेगा आंसर। इसका मतलब क्या, u ग्रेटर देन भी होना चाहिए और u इक्वल टू भी होना चाहिए। मतलब यहाँ u ग्रेटर देन o है और यहाँ u इक्वल टू o है, तो क्या कंबाइन करके आइदर और जा सकता है, हाँ सर जा सकता है। इसका मतलब इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइदर 1 और 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको जल्द से जल्द आप लोग बताएंगे, ठीक है। सर एस से डब्ल्यू जाना है, बस उतना ही देखते हम लोग, ये रहा एस, ये रहा डब्ल्यू, इतने दो को हम लोगों ने होल्ड कर दिया, बॉक्स में रख लेते हैं ना। एस ग्रेटर देन डब्ल्यू, सर देखेंगे इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। सर क्या कहीं ग्रेटर देन आया, नहीं आया है, और नहीं आया है, तो दोनों गलत हो गए। जब दोनों गलत हो गया तो वापस क्रॉस चेक कर लीजिए, सर एस और डब्ल्यू में क्या कर लेना है, तो सर ऐसा रहने वाला है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब एस ग्रेटर देन भी चाहिए और एस इक्वल टू भी चाहिए, दोनों है, हाँ है सर। और है बात तो अभी भी सीख के आए हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइदर 1 और 2, ठीक है। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा और आप लोग को एकदम डेफिनेटली माइंड में जा रहा होगा सर आइदर होगा केस क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे सवाल है, ध्यान से बनाइएगा, बहुत गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे के माइंड नहीं जाना जाता, अच्छा वी क्यू एस डब्ल्यू, सर यानी दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दो सैंपल चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू है, आइदर और, यहाँ भी था आइदर और, तो यहाँ पे भी आइदर और मार देंगे। हालांकि ध्यान से बनाइएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान देखेंगे। सर बी से क्यों जाना है, सर ये रहा बी, ये रहा क्यू, ये डिब्बे के अंदर क्या क्या लेना, सर बी से क्यों जाना है, चलिए चलते हैं। सर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे ही ग्रेटर देन देखा मेरे माइंड में बत्ती जला, क्या जला, सर बी बड़ा होगा, यानी बी ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा, यानी ये गलत हो गया। सर बी इक्वल टू क्यू है ही नहीं, खत्म। क्या आइदर और चेक करेंगे, नहीं सर, आइदर और के लिए दोनों रॉन्ग होना चाहिए था, एक सही हो चुका, आइदर और चेक नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे कुछ क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा आइदर और से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, राइट। तो आप लोगों ने अभी देखा, मैंने 3 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। और फिर से मैं आपको 3 क्वेश्चन लाया, फिर उसके बाद फिर होता है आपको, आप ट्राई कर बनाना है बिना कलम लगाए हुए, बस आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। ध्यान रहेगा आपका क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे, अपने आप आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आपने डायरेक्ट मेथड सीख लिया है, ठीक है, अच्छे से सीख लिया है, आइगन का क्वेश्चन भी सीख लिया है, और उन सभी को कंबाइन करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, केवल आइगन और नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन पहले कर लिए हम लोग, फिर से 3 क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ध्यान बनाना है। जब बैंक एग्जाम में जाओगे तो 5 क्वेश्चन फायदे ही आते हैं, मैंने 3 अभी दिया, तो पहले दिए 3 पहले दिया था, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही आपको आते हैं, कभी कभी 3 छोटा, तो ये देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, तो चेक करते हैं आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, सैंपल आपको पता है ना, कि आप इसे देख लो थोड़ा सा, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, अगर ये तीनों सैंपल मिलेगा तो आंसर ग्रेटर देन होगा, ये नहीं रहेगा तो ये होगा और ये होगा। वापस यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये तीनों सैंपल एक तरफ रहेंगे
तो ये आंसर होगा, ये नहीं रहेगा मतलब ये, और फिर ये तो नहीं है ना। और अगर एग्जाम्पल इधर से आना है, एग्जाम्पल उधर से आना, तो इसका कट हो जाए। क्लियर है? अब हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपके सामने लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन सी, ए वैकल्पिक हो गया, मतलब नहीं, हमको कंफ्यूजन मत हो सर। ए ग्रेटर देन एल, ए से एल तक जाना है, ए कहाँ से यहाँ है, एल कहाँ से यहाँ है। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, ठीक है। मैं डायरेक्ट कैसे बना रहा हूँ आपको देखना होगा। क्या है सर, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन ए। अब जहाँ खत्म होने वाला है तो आगे स्टार्ट होना चाहिए, और वो ग्रेटर देन ही होना चाहिए। हाँ सर, के ग्रेटर देन जे, देखा क्या, आगे जे खत्म हो रहा है तो आगे जे बड़ा होना चाहिए। सर यहाँ जे बड़ा नहीं, खत्म हो गया जे लेसन, तो सर जैसे ही वो छोटा हो गया, ये रिश्ता मेरा खत्म हो गया, यानी ये मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो फिर से आप देखेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। ए ग्रेटर देन एल जाना है, ए से एल तक जाना है, हर कंडीशन में ए की तरफ ओपन होना चाहिए फेस। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन ए, ये ग्रेटर देन आगे क्लियर कर दिया कि आगे आंसर अगर ग्रेटर देन हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, बट एल तक कंटिन्यू जाना होगा, और जहाँ खत्म होगा उससे आगे स्टार्ट करेंगे, और जब स्टार्ट करेंगे तो वो आगे वाले से वो बड़ा होना चाहिए। जैसे सी बड़ा के से आगे के बड़ा होना चाहिए। हाँ सर, के बड़ा है जे से, आगे जे को ढूंढना है, ये रहा जे, सर जे बड़ा है ही नहीं, और जब यहाँ बड़ा नहीं तो आगे एल तक पहुंचेंगे नहीं, और पहुंचेंगे नहीं तो ये गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे देखेंगे, फिर से वीडियो देखेंगे अगर समझ नहीं आया तो, है ना। m ग्रेटर देन l और m इक्वल टू l, बच्चे के माइंड में सीधा काम फिट है कि सर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक में ग्रेटर देन है, एक में इक्वल टू है, तो आइदर ये और आने का चांसेस ज्यादा है, हो सकता है और, बट आपको क्रॉस चेक करना है, तभी आंसर क्लिक करना है। आइए देखते हैं m और l किधर है सर, ये रहा l, ये रहा m, कैसे इसको लाइन तक आप ध्यान देंगे, सर ध्यान दीजिएगा। l बराबर क्या है, w, तो जहां जहां l है उसके बराबर w लिख सकते हैं, जहां जहां w वहां l, जब w की जगह l लिख दे, जैसे ही l लिख के आएगा m इक्वल टू l, m इक्वल टू l, मेरा सही ना हो जाएगा। सर ये तब सही हो पाएगा नहीं, तो आइदर और बने आएगा नहीं, केवल थर्ड सही है, तो ऑप्शन में वहां लिखा रहेगा ओनली थर्ड फॉलोज। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन का ध्यान रखना होता है। आप बोलेंगे तो मैं ऑप्शन में हालांकि आप चेक करेंगे तो ऑप्शन आपको भी आएगा, है ना। ऑप्शन थर्ड m इक्वल टू l फॉलोज। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास स्टेटमेंट ही कंक्लूजन दिया हुआ है। सर यहाँ पे क्या चाहिए, t लेस देन a चाहिए, है ना, और यहाँ पे a इक्वल टू t है, और यहाँ l ग्रेटर देन y है, तो इन दोनों में आपको कॉमन देखा, सर ये आएगा और बन रहा है, लिखा ना, आपको आप गलत मार्क हो गए, यहाँ भी मार रहे थे आप, गलती हो जाता। ठीक है, चेक करना है, जब तक दोनों रॉन्ग ना हो और दोनों में डेफिनेट रिलेशन ना हो, आइदर और नहीं होगा। कसम थोड़े खा लिए हैं कि सर दोनों एक में लेस देन है या ग्रेटर देन है और एक में इक्वल टू है, आइदर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आइए ध्यान देंगे हम लोग, है ना। b लेस देन a, a का आंसर लिया, b का आंसर लिया, सर a इधर लिए, तो e यहाँ पे e है, e तो भाई था नहीं, तो ये वाले a का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ने वाला। a ग्रेटर देन इक्वल टू c, आगे c ग्रेटर देन होना चाहिए। हाँ सर, c ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है, y इक्वल टू k, आगे k बड़ा होना चाहिए। हाँ सर, k ग्रेटर देन इक्वल टू d, खत्म। यानी सबका सैंपल एक ही तरफ था ना, और एक ही तरफ था, तो आपने a से स्टार्ट किया था और d तक है, ध्यान से देखना, a ग्रेटर देन इक्वल टू c, c ग्रेटर देन इक्वल टू k, सॉरी y इक्वल टू k, और k ग्रेटर देन इक्वल टू d, जब हम रिवर्स करके लिखेंगे तो। ठीक है, इस तरीके से आपको एक ही सैंपल मिला, है ना, कौन सा मिला, सर ये दोनों मिला, और जब ये दोनों मिला तो आंसर क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, और सर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन है और ये इक्वल टू है, हाँ है और है, तो सर ये दोनों पहले गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन भी चाहिए और इक्वल टू भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ग्रेटर देन के सही मार दीजिए, भाई गलत हो जाएगा, वो ध्यान से बनाएंगे आप। और ये बराबर डी है तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चाहिए। अब दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं, ये आइदर और होगा, बट आप इसको भी चेक करेंगे, अभी मैं बताऊंगा ऑप्शन में कैसा लिखा रहेगा। एल ग्रेटर देन वाई, ध्यान देंगे एल की तरह नहीं आएगा, वाई का ऐसा लिएगा, ध्यान से देखेंगे, है ना, आप ध्यान देंगे, एल ग्रेटर देन इक्वल टू ए, है ना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और सी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, सब में कौन सैंपल है, ग्रेटर देन इक्वल टू, एल से लेकर वाई तक हम लोग को जाना था, एल से लेकर वाई तक गए, सैंपल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन, तो ये क्या होगा,
गलत। वापस मेरा आंसर क्या हो गया, आइदर 1 और 2, यानी कि मेरा यहाँ फिर से हम लोग आइदर और का एक और केस देखा है, आइदर 1 और 2। ठीक है, सपोज ये भी सही हो जाता, ये भी सही हो जाता, मान लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा लगा है सपोज, तो ऑप्शन क्या लिखते, लिखते आइदर 1 और 2 एंड 3, है ना, एंड 3 फॉलोज, ऐसा लिखते। अगर ये भी सही होता तो, लेकिन हमारे पास क्या है, ये सैंपल नहीं लगा होता, तो ये वाला गलत है सर, है ना। हम लोगों ने केवल आइदर और लिखा है, मैंने समझाने के लिए वो सैंपल चेंज किया था कि हमको समझ आ गया, है ना, क्योंकि ऑप्शन का ही खेल है। ऑप्शन में जब कुछ अलग देगा तो आपको बनाना होगा, हालांकि आप एसएससी के एग्जाम में ऑप्शन फिक्स होता है, लेकिन अगर बैंक का देने जाएंगे आप तो ऑप्शन में आपको अलग से ऑप्शन है कि ऑप्शन होता है, तो उसको मैच करना होगा। खैर यही ध्यान देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, है ना, इसमें क्या है, टी लेस देन बी। सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, टी ग्रेटर बी है या नहीं, हाँ सर, बी ग्रेटर देन बी है या टी लेस देन बी है, सही बात, क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे यू ग्रेटर देन इक्वल टू एस, है या नहीं सर, यू को यहाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो जैसे ही लिखेंगे आप यहाँ पे यू जैसा ही आएगा, यू ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एकदम क्लियर, सही सर। आपने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन में देखा होगा आपका आंसर सही हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना, मैंने बेसिक सिखाया घर बना के, डायरेक्ट अप्रोच भी सिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह हमारी जरूरी है, ठीक है, इसलिए आपको दोनों सिखाया। फिर देखते हैं बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, सर बी यहाँ है ना, और क्यू यहाँ है, सही बात है, एक सबका चेहरा इधर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सर ग्रेटर देन आया है तो आंसर ग्रेटर देन होगा, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, खत्म। अभी मैंने सिखाया आपको, सर ये तीनों सैंपल एक तरफ है तो ग्रेटर देन है, तो वही आंसर होने वाला है, ये नहीं होगा तब नहीं होगा जी, यहाँ तो ये आया ही है, ये देखिए आप यहाँ ग्रेटर देन आ गया है, तो वो सही होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों बोला, ये गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, एक और दो सही है ना, यानी फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, क्लियर है। उम्मीद है, आशा करता हूँ आपको फाइनल और भी अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ ही साथ मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए, 6 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लिए है, इसी प्रारूप में आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा, ऑप्शन वहां पे क्लिक करने होंगे और आपको बनाना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, यानी इनइक्वालिटी के डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन विथ आइदर और के स्पेशल केसेस के साथ मैंने आपको समझाया है, और उम्मीद पूरी है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। एक दो बार वीडियो को और अच्छे से देखेंगे आप, और अच्छे से आपको समझ में आ जाए अगर नहीं आएंगे, ठीक है, धन्यवाद। अब हम लोग को सीखना है कि आइदर और केसेस हो गया, अब हम लोग को सीखना है और एक इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, तो अब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का वीडियो देख लेते हैं, हम लोग वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, थैंक यू। ठीक है बच्चों, अब तक हमने कोडेड इनइक्वालिटी के बेसिक सवाल किए हैं, डायरेक्ट मेथड से किए हैं, डायरेक्ट मेथड के सवाल किए हैं, बेसिक अप्रोच से बनाया है, ट्रिक से बनाया है, हमने आइदर और का भी वीडियोस देखा है, ठीक है। अब हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी के नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं, और इसमें हम लोग इनडायरेक्ट मेथड वाले सवाल करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट मेथड मतलब क्या सर, सैंपल्स दिए रहेंगे और सैंपल्स के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो थोड़ा सा लेवल कम हो गया है, ये बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये मेथड आपको एग्जाम देखने में ज्यादा मिलता है, वो भी आता है बट वो शायद कम आए, ये तो 100% आने वाला है ना, तो हम लोग पहले इसको सीख लेते हैं। करना क्या होता है सर, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया होता है, तो हम लोग को बारी बारी से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना होता है, हर बार सैंपल का अलग अलग मतलब दिया है, यानी जब भी आप सैंपल्स देखेंगे उसका मतलब अलग इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा, उसके हेल्प से आपको यहाँ पे उसका सैंपल करना है और बनाना है, तो सर सारे सैंपल्स का इंस्ट्रक्शन पढ़ के सारे सैंपल को कोड करके फिर उसको कन्वर्ट करना और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, आई थिंक मुझे लगता है समय ज्यादा लग जाएगा, तो उसके लिए आज हम लोग डायरेक्ट बटन ट्रिक सीखने वाले, ठीक है, क्या सीखने वाले, डायरेक्ट ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, जो हम लोगों ने बेसिक वहां सीखा यहाँ भी वही है ना, बस यहाँ पे सैंपल का यूज करेंगे, सर ये तीनों सैंपल यूज करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है, ये तीनों एक घर में रहेंगे, आंसर ये होगा, ये नहीं रहेगा तब ये होगा, और ये नहीं तब ये होगा, ये आपको पता है। फिर मैंने क्या बोला, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये तीनों सैंपल एक घर में रहेंगे, मतलब एक तरफ रहेंगे, तो अगर ये है तो ये आंसर हो जाएगा, और ये नहीं है तब ये आंसर, ठीक है, ये इतना आप सीख गए। अब इसमें क्या करना है सर, ये तो सैंपल लिखा नहीं है, तो क्या करना है, सबसे पहला काम करना है सर, उसको कोड करके सैंपल में कन्वर्ट करना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए हैश बी मीन्स क्या है, ए इज लेस देन बी, तो सर लेस देन है, आपको पता चल गया ये लेस देन है, तो लेस देन का मतलब क्या होता है, ये रहा लेस देन सर, मतलब यहाँ पे लोग कौन सा सिंबल डाल देंगे, हैश का। फिर देखते हैं ए परसेंटेज बी मीन्स क्या है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, सर ये नेगेटिव बोल रहा है,
ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो आपके पास क्या क्या बच गया सर, छोटा और बराबर, तो लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा सर, तो लेस देन इक्वल टू हो गया यहाँ, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं एट द रेट का मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, एकदम क्लियर बोल रहा है भाई, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लिखो, ये ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आ जाएगा एट द रेट, एकदम सिंपल तरीका करते चले जाना। फिर क्या है डॉलर, मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर बी, ठीक है, मतलब ए ना तो ग्रेटर देन है और ना ही लेस देन है, यानी कोई बड़ा भी नहीं है कोई छोटा भी नहीं, तो क्या बच गया बराबर, यानी दोनों बराबर है, यानी कि डॉलर का मतलब हो गया इक्वल टू, सर यहाँ पे भी डॉलर डाल देंगे, यहाँ पे भी डॉलर डाल देंगे, एक ही सैंपल बचा है सर, नहीं भी पड़ेगा तो आपको पता है एंड इज नॉट लेस देन बी, लेस देन नहीं है, छोटा नहीं है, क्या बच गया बराबर बराबर, तो सर यहाँ पे क्यों क्या सैंपल डाल देंगे, ये मेरा डिब्बा रेडी हो गया, जैसा हम लोग पहले सीख के आए वही हम यहाँ भी करें, डिब्बा रेडी हो गया, बस यही देखना है सर, अब कोई मतलब नहीं क्या बोलता है नहीं बोलता है, सीधा ये डिब्बा देखेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टेटमेंट दिया रहेगा आपका, ये कंप्यूटर तीन कंप्यूटर है हमारे पास, हम लोग बारी बारी से देखते हैं, सर एल एट द रेट एम, तो ढूंढो आपकी एल कहाँ है एम कहाँ है, सर ये रहा एल और ये रहा एम, ये एक साथ है, हाँ सर एक साथ है, बस कुछ नहीं सैंपल आप देखेंगे एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर, ठीक है, एक तरफ है परसेंटेज, सर परसेंटेज आ गया ना, यानी दो सैंपल इधर से एक सैंपल इधर से, तो मैंने अभी भी तो कहा अगर तीनों एक तरफ है तो तभी रिश्ता बनेगा, एक इधर का मिलना एक इधर का मिलना रिश्ता नहीं बनेगा, यानी सीधा सीधा क्या होगा कैंसिल हो गया, कितना सेकंड लगेगा सर आपको सॉल्व करने में, बस आप देखेंगे सैंपल देखो और कट कर दो, ज्यादा लोड ही नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखो एस परसेंटेज एम, सर ढूंढो एस कहाँ है एम का, ये रहा एस टू एम, ठीक है, एस टू एम जाना है, क्या क्या सैंपल आएंगे डॉलर परसेंटेज हैज डॉलर, सर डॉलर परसेंटेज ढूंढो, सर ये रहा डॉलर, ये रहा परसेंटेज, फिर ये रहा हैज, फिर वापस डॉलर, ये तीनों सैंपल आएंगे, यही सैंपल है, तो मैंने बताया अगर ये तीनों सैंपल किसी क्वेश्चन में आएंगे तो आंसर क्या होने वाला है हैश, ठीक है, बस एक चीज ध्यान देना है, सर यहाँ एस टू एम का एस टू एम है, हाँ है हैश का, ये क्या यहाँ हैश लिखा है नहीं सर ये परसेंटेज लिख दिया है, तो ये क्या होगा गलत, क्यों ये हैश चाहिए था आपने परसेंटेज लिख दिया, इसलिए गलत हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेड एट द रेट एन, अब ढूंढो आप जेड इधर है एंड इधर है, यहाँ तक जाएंगे सर डॉलर हैश एंड डॉलर, डॉलर किधर है ये रहा, हैश किधर है ये रहा, एंड इधर चला गया, यानी दो इस घर के एक इस घर के, भाई घर का बेटी लंगड़ है काट दो सर लोग, सिंपल सी बात खत्म हो गया, दो इधर से एक इधर के, ये तो कॉमन है भाई, इसको देखना ही नहीं है, एक यहाँ से आ रहे एक यहाँ से आ रहे, दोनों का अलग अलग कैसे करनी है, इसमें क्या है तीनों को तीनों गलत हो गया, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों ने अभी क्वेश्चन देखा ठीक है, ये डायरेक्ट मैथड से सेम क्वेश्चन से सेम इंस्ट्रक्शन से सारे फिगर से बस क्वेश्चन से है, ठीक है, अब जो क्वेश्चन से आपको ध्यान देना है, सर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये नीचे कंक्लूजन है, सर सबसे पहले क्या है डी हैज डन, इसका मतलब वो डी से एस तक जाना है, तो डी से एस तक ढूंढेगा, ये रहा डी और ये रहा एच, सर ले कौन जाएगा, यानी कनेक्टिविटी किसकी ज्यादा है डी से, तो सर डी से क्यू देख रहे हैं, इधर कहीं क्यू है नहीं है, आगे बढ़ते हैं डी से एस, एस से एम, एम से एल और एल से एच, ये सारे क्वेश्चन ले जाएंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे डी परसेंटेज एस, यहाँ पे क्या है डी परसेंटेज एस हैश एम, ठीक है, अब एम मतलब तो एम से स्टार्ट होना चाहिए, सर यहाँ एल से स्टार्ट होता है, लेकिन सर देख रहे हैं डॉलर का होता क्या है डॉलर, तो यहाँ पे डॉलर लिखो एम डॉलर एल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एट द रेट उल्टा लिखना है, एट द रेट का उल्टा हैश, मतलब यहाँ पे क्या लिखते हैं हैश, यहाँ पे क्या है हैश, ये सब एक सेम डायरेक्शन में आएंगे। अब देख लीजिए सबसे पहले अरेंज करना होगा, अरेंज नहीं रहेगा तो नहीं बनने वाला है, सबसे पहले मैंने अरेंज कर लिया, अब यहाँ देखोगे आप परसेंटेज आया ठीक है, हैश आया ठीक है, डॉलर आया ठीक है, हैश आया ठीक है, ठीक है, मतलब ये तीनों सैंपल्स आ गए एक साथ है, और अगर तीनों सैंपल आएंगे तो क्या होने वाला है हैश, तो हाँ सर डी से एच है, यहाँ डी से एच और हैश, तो ये मेरा क्या होगा करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से आप देखेंगे वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। डी परसेंटेज डब्ल्यू और डी से डब्ल्यू जाना है, वापस देखेंगे सर डी से डब्ल्यू कौन ले जा रहा है, तो डी से एस, एस से एम, एम से टी और टी से डब्ल्यू, क्लियर दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा ये एकदम सीक्वेंस है, सबसे पहले डी से एस, एस से एम, फिर एम से टी और टी से डब्ल्यू, अरेंज है, सैंपल पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या है पहले परसेंटेज ठीक है, हैश ठीक है, फिर क्या है परसेंटेज ठीक है, फिर क्या है डॉलर ठीक है, यानी ये सब सैंपल आ गए, जब ये सारे सैंपल आ गए हैं तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है हैश, और यहाँ लिखा हो क्या है परसेंटेज, इसलिए मैं ये क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एल एंड के, एल से के तक जाना, ढूंढो एल और के कहाँ है, सर ये रहा एल ये रहा के, लेकर कौन जाएगा ये लाइन, एल से एम, एम से टी,
टी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड, जेड से के, एकदम सीक्वेंस है। अब हम लोग देखते हैं डॉलर, ये रहा, परसेंटेज ये रहा, ठीक है, यहाँ पे ये मिल जाएगा। फिर क्या है डॉलर, ये रहा, फिर क्या है एट द रेट, इधर चला गया, यानी दो सैंपल इधर से था, एक सैंपल इधर चला गया। और जैसे ही सैंपल इधर गया, आपको पता है अगर एक सैंपल इधर से एक सैंपल इधर से आ रहा है तो रिश्ता अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी पहला सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, उम्मीद आ रहा है समझ में आ रहा हो। ध्यान से देखिए, वीडियो जरूर आएगा। मान लीजिए वर्ड आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि आपके पास आपको आसानी समझ में आए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए और नया क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा, सेम इंस्ट्रक्शन है, सब कुछ सेम रहने वाला, बस क्वेश्चन चेंज होता है। बैंक एग्जाम में ये 5 मिनट का आता है भाई, एकदम आपको ध्यान रखना है। और अगर इसको आपने अगर 2 मिनट के अंदर में बना लिया, सारा इसको बनाने में आपको मैक्सिमम 10 सेकंड के साथ 50 सेकंड लगने वाले हैं। एक बार आपको उस इंस्ट्रक्शन का ये बना लेना है फोटो, और उसके बाद सिर्फ सैम्पल आपको मैच करना और कुछ करना है नहीं, तो आपको इसको बनाने में मैक्सिमम होता है 1 से 1.5 मिनट लगेगा। और अगर 1.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन बनाते हैं सही, तो आपने बाकी सेक्शन के लिए यानी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट सेक्शन के लिए आपने समय बचाया है ना, और वहां के लिए समय बचाने का ये तरीका है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, समय पढ़ा रहा हूँ, है ना। आइए देखते हैं वापस फिर से स्टेटमेंट दिया और कंक्लूजन है, इंस्ट्रक्शन था, और इंस्ट्रक्शन से मैंने फोटो बना रखा है, पहले ही बनाया, आपको पता ही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वापस फिर से। सर क्यू हैज सी, क्यू ढूंढो और सी ढूंढो। सर सी यहाँ है, क्यू यहाँ है, एकदम ध्यान से देखोगे आप। ठीक है, सर यहाँ क्यू से सी है, यहाँ सी से क्यू, उल्टा है ना, तुम लोग बाद में देखेंगे उल्टा मतलब क्या होता है। एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर, फिर क्या है इधर आ गया। सर एक इधर से एक इधर से, मैंने बोला क्या, एक इधर का सैंपल देखे, एक इधर का सैंपल देखे, एकदम नैनो सेकंड में काट देना है, बिना कुछ सोचे हुए काट देना, गलत है वो। आगे देखो, एम से जी तक जाना है। अब देखो एम से जी तक कौन ले जाएगा, ये रहा एम से जी। ठीक है, क्या क्या सैंपल है, डॉलर, ये रहा, एंड ये रहा, एट द रेट, ये रहा, डॉलर, ये रहा, यानी सारे एक ही तरह के सैंपल है, मतलब तीनों एक ही सैंपल आ जाएगा। आंसर क्या होने वाला है, एट द रेट। सर यहाँ एम से जी था, यहाँ पे एम से जी क्या होगा, सही हो गया। कितना देर लगेगा सर, 10 सेकंड नहीं लगने वाले आपको, बहुत जल्दी आपको बन जाएगा। फिर यहाँ देखो टी से एन तक जाना है, टी से एन तक, ढूंढो टी और एन किधर है। ठीक है, ये रहा टी से एन, ठीक है, ये रहा टी से एन। सर ये यहाँ से यहाँ तक जाना है। सर अभी एम से जी तक है, थोड़ा और आगे बढ़ना है। हैश, ये रहा हैश, ये रहा डॉलर, ये रहा डॉलर, ये रहा एंड, ये रहा एंड। खत्म हो गया सर, यहीं पे दो इधर से एक इधर सैंपल आया, खत्म। यानी इसका आंसर क्या होने वाला है, ओनली टू फॉलो। एकदम आपको सिर्फ मैप ध्यान रखना है। ये आपने डायग्राम बना लिया, एकदम आपके लिए आसान हो गया है। इस डायग्राम से आप बनाओ, बस सैंपल देखना है, तू इधर का एक इधर का मिलेगा, इसका खत्म काट दो, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो आइए देखता हूँ। ठीक है, हमारे पास फिर से एक नया क्वेश्चन है ना, वापस फिर से सेक्शन सेम है, और ये हमने बना रखा है। तो क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्या है सर, स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट है, नीचे दिया है ना, बट आराम से पढ़ेंगे बन जाएगा। सर एल एट द रेट बी, आप एल को ढूंढो और बी को ढूंढो कहाँ है। सर ये रहा एल और ये रहा बी। देखो तो एल से लेकर बी तक आपको जाने का रास्ता क्या है सर, एफ ले जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एल एस एफ, एफ एस टी, टी डॉलर क्यू, क्यू एंड बी, यानी ये सारे एक सीक्वेंस में मिल गया। अब यहाँ ध्यान दो, पहले है हैश, ये रहा, फिर हैश, ये रहा, फिर डॉलर, ये रहा, फिर एंड। सर एंड किधर से आप खत्म। सर दो सैंपल इधर से मिलेंगे, एक इधर से मिलेगा, रिश्ता वही खत्म। हम लोग को ज्यादा दिमाग में लगा, एक सैंपल इधर है, काट दीजिए आप, ज्यादा सोचना नहीं, सही होगा। ठीक है, फिर देखो जी से जेड तक जाना है, दोनों सर जी से लेकर जेड तक कौन ले जा रहा है। ठीक है, सर ये रहा जी, ये रहा जेड, ले जाने वाला कौन सा, डब्ल्यू, है ना। एस भी ले जा रहा है, बट एस कहीं है नहीं कॉमन, दूसरे नहीं लेंगे हम लोग, है डब्ल्यू ले जाने वाला है हमसे, है ना। तो जी से स्टार्ट करेंगे, जी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एफ, एफ से एल, एल से एच और एच से डब्ल्यू। सर क्यों ना हम लोग उल्टा ले ले, जेड से आर है, जेड से एच, एच से एल, एल से एफ, एफ से डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू से जी कर ले, उल्टा कर लो, है ना। तो डब्ल्यू से जी करना है हमको केवल, यानी वो उल्टा कर लेना है। तो डॉलर ही है, तो डॉलर मतलब डॉलर ही होगा, बहुत टेंशन नहीं है। और सैंपल देख लो, एट द रेट डॉलर, सर एट द रेट डॉलर, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमको कहाँ चलना है, जी से जेड तक, है ना, जी से जेड तक, हम लोग जेड से चले जी तक आएंगे उल्टा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एट द रेट डॉलर, ये रहा एट रेट, ये रहा डॉलर, हैश, सर हैश इधर चला गया, एट द रेट इधर है, हैश इधर, इसका बढ़ेगा ही लिखा था। बार बार आपको बता रहा हूँ, एक इधर का आएगा, एक इधर का आएगा। ठीक है, तो जब दोनों इधर उधर से आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, रिश्ता कट जाएगा, यानी इधर ग्रेटर देन इधर लेस देन, सैंपल आएगा सब काट देंगे, ये कट हो गया सर। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं,
बी एंड एल, तो बी से ढूंढो एल को। सर ये रहा बी और ये रहा एल, ले कौन जाएगा ये इंपॉर्टेंट बात है सर। एल से एफ जाएंगे, एफ से टी, टी से क्यू, क्यू से बी, जा तो रहा है क्लियर है ना। एल से एफ, एफ से टी, टी से क्यू, क्यू से बी। अब आगे देखो आप ध्यान से, बाद में चेंज कर लेंगे। एंड सॉरी एल से एफ हैश है, ये रहा हैश, फिर एफ से टी हैश है, फिर से हैश, टी से क्यू डॉलर है, ठीक है डॉलर है ना। और क्यू से बी जाना है ना। एंड तो सर एंड इधर आ गया, हम लोग को सारा मेहनत बेकार हो गया सर। हैश इधर आ गया, डॉलर इधर आ गया, सब कुछ इधर आ गया, लास्ट में जाके एंड हो गई। तो एंड जब इधर बहुत डेफिनेटली गलत होने वाला है, यानी ये खत्म हो गया सर, इसका बनेगा नहीं, और जब इसका नहीं बनेगा तो खत्म हो गया। क्लियर, तो हमारे पास ये ऑप्शन थे जिससे आपको ये मालूम हो गया। लेकिन अभी अभी आपको मैंने सिखाया आइदर और, तो यहाँ पे वापस आप आइदर और केस एक बार फिर से देख लीजिए। क्या एल और बी में कोई रिश्ता था? नहीं था सर, रिश्ता नहीं था। दो एक इधर का एक इधर का था, यानी दोनों अलग अलग सैम्पल्स थे। जब दोनों अलग अलग सैम्पल, तो डेफिनेट रिलेशन है कि वो नहीं होने वाला है। जब नहीं होने वाला है तो मैंने आपको बताया था आइदर और का केस ध्यान देने के लिए। सर एल बी बी एल, हाँ सर सही है। अब देखो एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। एंड का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सर इस क्वेश्चन में आप ध्यान देखेंगे, इसमें क्या है? एल ग्रेटर देन बी, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन, तो एल ग्रेटर देन बी हो गया। और सर यहाँ क्या है? बी एंड एल, एंड का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू एल। तो इसमें क्या है? एल बड़ा है, ठीक है, इसमें बी बड़ा है और बराबर है। तीनों सवाल है क्या सर? एक बार एल बड़ा है, एक बार एल छोटा है और एक बराबर है। तो ये तीनों सैंपल आ गए, और अगर तीनों सैंपल आ गए तो ये दोनों मिलकर आइदर हो जाएगा। ध्यान दीजिए एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइदर 1 और 3, ये एक ऐसा केसेस आया, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। दोनों गलत हो चुका था, आपको लगा ऐसा गलत है, और नॉट करेक्ट मार के निकल जाओ, कोई भी सही नहीं, सब गलत है मार के निकल जाओ। बट सर यहाँ दिख रहा है वो सब गलत हो गया। एल एल बी बी, हमने क्या कहा था? अगर दो स्टेटमेंट गलत हो और उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो और उसमें डेफिनेट रिलेशन हो तब भी आइदर होगा, इनडेफिनेट रिलेशन हो तब भी आइदर होने वाला है। सर यहाँ पे हमको दिख रहा है साफ साफ कि एल और बी में कोई रिश्ता नहीं है, और जब कोई रिश्ता नहीं तो तीनों सैंपल चाहिए, एल बड़ा भी चाहिए, एल छोटा भी चाहिए और एल बराबर भी चाहिए। अपने पास है सर, एल बड़ा है, एल छोटा है और एल बराबर है, तो यहाँ पे दोनों मिलाकर आइदर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। हर टाइप से मैंने क्वेश्चन आपको आपके लिया है, आइदर का भी लिया है, नॉर्मल में लिया है, और आपके हिसाब से जो एग्जाम का पैटर्न का बुक हो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो मैंने आपको दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, और 5 क्वेश्चन से बारी बारी से आप पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फिर आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखा है, ये हमारे लिए 5वां क्वेश्चन है। इसी इंस्ट्रक्शन से ये हमारा 5वां क्वेश्चन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मैंने चेंज नहीं किया, और इस इंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव का कंबाइंड मैंने लिया है ना। ये लेस देन बोला, ये नॉट ग्रेटर देन बोला, ये नाइदर जो है नॉट बोल, मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का कंबाइंड, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है, ठीक है। हम लोग इसी क्वेश्चन करेंगे, बट पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, आप घबरा जाओ, ऐसा घबराना नहीं है, भारी आ गया, कोई बात नहीं, भारी से ही स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग इजी सीख लेंगे, है ना। हालांकि ये भी आसान है, आपको दिख रहा हो कुछ करना नहीं क्वेश्चन में, बस ये इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, सैंपल को नोट करना है और देखना है सैंपल किधर है। 2 इधर का है, एक इधर का, काट दो, एक इधर का है, 2 इधर का, काट दो, बस इतना ही देखना है, ठीक है। आइए सर, स्टेटमेंट दिया हमारे पास, कंफ्यूजन ये रहा, और डिस्कस में क्या है? एच एंड के, सर एंड वन ग्रेटर देन इक्वल टू, एच से के तक जाना, ढूंढो किधर है। एच ये रहा और ये रहा के, कौन ले जाएगा ध्यान देखना। एच से बी, बी से एस, एस से डब्ल्यू, डब्ल्यू से के, ठीक है, क्लियरली आ गया। एस से बी, बी से एस, एस से डब्ल्यू, डब्ल्यू से के, एकदम सीक्वेंस मिल गया है, ठीक है। और जब सीक्वेंस मिल गया है तो हम लोग देख रहे हैं कि सीक्वेंस में क्या है, आपको एच से बी जाना है, बी से एस जाना है, एस से डब्ल्यू, डब्ल्यू से के, ठीक है। अब देखो यहाँ डॉलर है, सर ये रहा डॉलर, फिर क्या है? एंड, ये रहा एंड, फिर क्या है? डॉलर, ये रहा डॉलर, फिर क्या है? एंड, ये रहा एंड, यानी आपको या तो एंड आ रहा है या तो डॉलर आ रहा है, तो मतलब क्या है सर? आंसर क्या होने वाला है? एंड में एच से के तक जाने में एंड चाहिए, हाँ सर यहाँ एंड है, तो ये मेरा क्या हो गया? सही हो गया। वापस फिर से देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इसमें क्या है? बी से पी तक जाना है, सर तो बी से पी तक जाने की दोनों, बी किधर है, पी किधर है? सर ये रहा बी और ये रहा पी, ध्यान से देखिए ले कौन जा रहा है? सर बी से एस, एस से एम, एम से टी और टी से पी ले जा रहे हैं, ध्यान से लिखेंगे आप, ठीक है। बी से एस, एस से एम, एम खत्म, एम से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा हो गया सर, थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसा एम टी पी ऐसा लिखना पड़ेगा, तो सर सैंपल भी चेंज करना पड़ेगा। एंड, एंड का क्या है? परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे। डॉलर, डॉलर क्या है? डॉलर,
बस ये मेरा अरेंज हो गया, आपको ये अरेंज करना जरूरी है। अब आप देख लेते हैं यहाँ बी से पी हो गया, ये रहा बी, ये रहा पी, अरेंज है। एंड हैश सर ये रहा एंड ये रहा हैश, आपको टेंशन ही नहीं लेना सर। एंड यहाँ हैश आपका तो कान यानी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये आप लोग को करना भी नहीं पड़ता, अगर हम लोगों ने पहले देख लिया होता तो। आगे आर से टी, अब हम लोग को आर से टी जानते सर, ये रहा आर, ये रहा टी। देखो ध्यान से कौन ले जा रहा है, आर के डब्ल्यू, डब्ल्यू एस, एस एम, एम टी, टी पी। अब पी के बाद ठीक है, जहाँ तक हमको टी तक जाना था, तो एम से टी तक। तो आप ध्यान दीजिए सर, आर से टी जाना है, तो आर से के से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एस, पहले यहाँ तक चलते हैं। सैम्पल ध्यान दीजिए, एट द रेट ये रहा सर, एंड ये रहा सर, डॉलर ये रहा सर, यहाँ तक तो सब सही है। अब एस, एस से घूमना है, ठीक है, एस खत्म, एस से चलना है। चलो उल्टा चल रहा है तो ध्यान देंगे, उल्टा चले तो पहले एस आना चाहिए, उल्टा, ठीक है। तो उल्टा क्या करेंगे हम लोग, इसको उलट के देख लेंगे, यानी इधर हमको एस चाहिए था और इधर एम चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। हैश है तो हैश कोड का क्या होगा, एट द रेट, इसका मतलब यहाँ पे वो कौन सा बोल देना है, एट द रेट, तो सर इधर आ गया। अभी तक हम लोग सैम्पल देख रहे थे एट द रेट एंड डॉलर, एट द रेट एंड डॉलर, ठीक है, और यहाँ भी एट द रेट आ गया, यानी सारे सैम्पल एक तरफ आ रहे हैं। वापस फिर से देखो, एम, एम यहाँ पे है, आगे हमको टी चाहिए, एंड मिल गया, यानी सारे सैंपल मिल गए। और जब सारे सैंपल मिल गए तो इसका आंसर क्या होगा, एट द रेट। लेकिन ध्यान दीजिए सर, हम लोग कहाँ से आए थे, पीछे से आर आगे टी, यहाँ क्या है सर, आगे आर पीछे टी, उल्टा है तो आप भी उल्टा कर दीजिए। तो एट द रेट का उल्टा क्या हो जाएगा, हैश, और यहाँ लिखा हुआ है हैश, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब 1 और 3 सही हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो एक बार और आप देखेंगे तो एकदम क्लियर 100% आपको हो जाएगा, और ये आपके एग्जाम में आएगा। जब आप बैंक का एग्जाम देने जाएंगे तो ये 100% आपका 5 मार्क्स का आता है। नहीं आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो है ना, लेकिन आएगा ये 100% है, और आपको 5 नंबर दे कर जाएगा, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है। यानी कि आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट का टाइम देना है और 5 नंबर लेकर जाना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार फिर से आप वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला टाइप को, इसमें मैंने नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन किया। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिसमें पॉजिटिव रहेगा सारा स्टेटमेंट, यानी जो इंस्ट्रक्शन आपको नेगेटिव पॉजिटिव था, ये सारा का सारा पॉजिटिव आपको मिलेगा, और फिर हम लोग 5 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।